नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल.com पे। और एक बड़ा गोचर जो कि मंगल का होने जा रहा है 26 फरवरी को। मंगल फिलहाल अभी धनु राशि में चला आ रहा था, लेकिन 26 फरवरी को ये चला जाएगा मकर राशि में, और मकर उसकी उच्च राशि मानी जाती है। तो इस पर वीडियो बनती आ रही है। देखा जाए तो कालचक्र की जो पहली राशि है, मेष राशि से लेकर कालचक्र की 6वीं राशि तक की वीडियो बन गई है, कन्या राशि तक की। अब तुला राशि से लेकर मीन राशि तक की ये वीडियो है, जिसमें कि तुला राशि जो है वहाँ से लेके मीन राशि जो है उनके लिए क्या मंगल का ये गोचर लेके आ रहा है। किसी के लिए अच्छे फल, किसी के लिए थोड़े मध्यम फल लेके आ रहा है गोचर। तो परिणाम क्या होंगे, उसका असर क्या होगा, आइए इसी पे एक विचार विमर्श करते हैं। नैसर्गिक कुंडली भी आप जरूर अपनी देखा करिए, क्योंकि मंगल यहाँ तो उच्च का होने जा रहा है, लेकिन आपकी कुंडली में यदि नीच का हुआ, शत्रु भाव में हुआ या अस्त हुआ कह सकते हैं, या कहीं ना कहीं से डिग्री वाइज कमज़ोर हुआ, तो बहुत बेहतरीन परिणाम नहीं मिल पाएगा। या खराब परिणाम है तो बहुत ज़्यादा खराब परिणाम भी नहीं देगा मंगल। तो इस पर एक विचार जरूर करिएगा। ना समझ में आए तो नीचे दिए नंबरों पे आप पूछ सकते हैं, उसके उत्तर आपको समझा के दे दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल मंगल जो है ये गोचर करने जा रहा है और सभी राशि वालों को प्रभावित कर रहा है। मंगल जो है वो जोश का प्रतीक है, आप में ऊर्जा का प्रतीक है, समाज में आपके रिप्रेजेंटेशन का प्रतीक है कि समाज में आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आप बोलते कैसे हैं, आपका हाव भाव कैसा है, ये सारी चीज़ें मंगल देता है। अच्छा है तो आपके अंदर एक अलग से ओज दिखेगा, आपके अंदर एक अलग से एनर्जी दिखेगी, एक गर्मजोशी दिखेगी, लोगों से मिलने जुलने में मंगल ये सारी चीज़ें देता है। तो आइए देखते हैं कि तुला राशि, चंद्र राशि पर आधारित ये गोचर होते हैं, कुंडलियाँ जो बनती हैं। तो तुला राशि जिनके लिए चंद्रमा 7 अंक में है, उनकी तुला राशि हुई, उनके लिए मंगल का गोचर जो है वो चतुर्थ भाव में होगा। चतुर्थ भाव देखा जाए तो भूमि भवन वाहन का है, सुख का है, माता का है। और शनि यहाँ पे शशयोग बना के पहले ही से बैठा है। शनि तुला राशि के लिए राजयोगकारी होता है, तो शशयोग बना के पहले से बैठा और मंगल यहाँ पे उच्च का हो गया। तो मान के चलिए कि बेहतरीन परिणाम देगा। हालांकि शनि मंगल का एक साथ होना माता से दूरी एक बढ़ाता है, आपका स्थानांतरण का योग बनाता है, आपको दूर लेके जाता है। लेकिन फिर भी यदि आप ज़मीन और जायदाद से संबंधित चीज़ों पे फोकस करें तो निश्चित रूप से आपकी ज़मीन बढ़ने की संभावना है, आपके मकान बनने की संभावना है, वाहन के सुख की संभावना है। ये सारी चीज़ें मंगल और शनि का योग बना देता है यहाँ पे। हालांकि शनि मंगल की युति जो होती है बहुत बेहतर नहीं मानी जाती है, तो अपनी नैसर्गिक कुंडली पे जरूर आप देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे ये जो गोचर है आपको एक अच्छे परिणाम लेके आ रहा है, आपके लिए अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है, बेहतरीन चीज़ें आपको दे सकता है। दोनों की समृद्ध दृष्टियाँ जो हैं आपके दशम भाव पे पड़ेंगी, तो कर्मेश आपका मजबूत होगा कह सकते हैं, आपका राजकीय भाव मजबूत होगा। पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो नौकरी लोग करते थे उसमें आपके एक विशेष बढ़ोतरी देखने को मिलेगी तुला राशि वालों के लिए। तो गोचर देखा जाए तो गोचर बेहतर बना हुआ है। खराब किस लिए है? खराब इसलिए है कि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो पड़ेगी आपके दाम्पत्य जीवन के भाव पे। और दाम्पत्य जीवन के भाव को यदि देखा जाए तो राहु और सूर्य के बीच ये पाप कर्तरी योग में भी रहेगा, तो दाम्पत्य जीवन पे एक विशेष आपको ध्यान देना होगा। आपके बिजनेस से संबंधित कोई काम थे तो उस पर एक विशेष ध्यान देना होगा, पार्टनरशिप से संबंधित काम थे तो विशेष एक ध्यान देना होगा। तो खराब यहाँ पे इस परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है कि मंगल है, थोड़ा आपके दाम्पत्य जीवन में एक दूरी, एक कटुता ले आ सकता है। बिजनेस पार्टनर जो है आपके उनसे एक दूरी ले आ सकता है, क्योंकि सारे जो आप सप्तम भाव जब पाप कर्तरी में चला है और मंगल की दृष्टि हो जाए तो इनमें एक दूरी, एक अलगाव, आपको डिटैचमेंट देखने को मिलने लगता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। लाभ आपका बढ़ेगा, मंगल की अष्टम दृष्टि आपके लाभ भाव पे चतुर्थ से, तो लाभ में आपके देखा जाए तो थोड़ी आपके एक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सुखेश में है तो सुख तो आपका बढ़ेगा ही थोड़ा। मंगल उच्च का सुख भाव में हो तो निश्चित रूप से एक से ज़्यादा ज़मीनें खरीदने के योग बनते हैं, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज बनने के योग बनते हैं। तो प्रॉपर्टी भी आपकी अच्छी बनेगी, अच्छी जो है आपके सुख में वृद्धि होगी। थोड़ा अपने दाम्पत्य जीवन पे, थोड़ा अपने पारिवारिक जीवन को ले लें, थोड़ा अपने बिजनेस को ले लें, इससे थोड़ा आपको सजग रहना होगा। दूसरी राशि वृश्चिक को यदि ले लें तो वृश्चिक जो होता है मंगल खुद इनका लॉर्ड होता है, इनकी राशि का, और पराक्रम भाव में जाएगा ये 26 फरवरी से लेकर 6 अप्रैल तक। तो निश्चित रूप से पराक्रमी इन्हें बनाएगा, और शनि के साथ युति बनाएगा तो निश्चित रूप से इन्हें दुस्साहसी बनाएगा। शनि भी यहाँ खुद की राशि में है, मकर में मंगल उच्च का हो गया। तो वैसे भी वृश्चिक राशि वालों को माना जाता है कि स्वभाव से थोड़े ये उग्र होते हैं। तो यहाँ पे मंगल और शनि की युति जो दिखाती है आप में एक दुस्साहस ले आती है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा गुस्सैल ना हो सकता है थोड़े पोलाइट रहते हो आप, लेकिन मंगल शनि की युति मन में एक अलग सी ऊर्जा डालती है, और व्यक्ति जो है वो छोटी छोटी बातों पे क्रोधित होकर पराक्रम दिखाने के लिए, अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए एक झगड़ा लड़ाई कर लेना, या चीज़ों को बोलना, सामने वाले को थोड़ा दुखी करना अपनी वाणी से, ये सारी चीज़ें करने लगता है। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा आपको फोकस करना होगा, थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन को ले लें अपने आप, या समाज में एक रिलेशन को ले लें। 3rd हाउस और 10th हाउस ये समाज को भी दर्शाते हैं, तो समाज में आपके रिलेशन को ले लें। यदि आप चाहते हैं कि उनसे संबंध आपके अच्छे बने रहें तो पराक्रमी बनिए, अपने काम को पराक्रम के साथ पूर्ण करिए। बिना पराक्रम के आपके कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकते। जब तक आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, अपने आप को दिखाते नहीं हैं,
तब तक कोई भी कार्य आसानी से पूर्ण नहीं हो सकते। लेकिन दुस्साहस मत दिखाइए। जहाँ पे आपको लगता है कि चीज़ें थोड़ी पोलाइट बोल देने से निकल जाती हैं या मेरा काम हो जाता है, वहाँ पे ज़बरदस्ती की चीज़ों को करके या ज़बरदस्ती का क्रोध दिखा के उस चीज़ को बिगाड़ने का प्रयास ना करें वृश्चिक राशि वाले खास तौर से। मंगल के दृष्टियों की बात करें तो आपके चतुर्थ भाव पे रहेगी, चौथी दृष्टि उसकी आपके भाग्येश पे रहेगी और आपके कर्मेश पे रहेगी। तो निश्चित रूप से भाग्य और कर्मेश जो है आपका वो निश्चित रूप से बड़ा ही अच्छा रहेगा। रोग के बढ़ने की संभावनाएं बढ़ा देगा। आप यदि ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे थे तो उसमें एक बढ़ोतरी दिखेगी आपको। खून से संबंधित कोई बीमारी होने की संभावना भी आपके बढ़ाएगा। शत्रुओं से थोड़े कष्ट होने की संभावनाएं भी आपकी बढ़ाएगा। लेकिन देखा जाए तो मंगल और शनि का ये जो गोचर है आपके लिए एक मध्यम फल लेके आ रहा है। और यदि आप अपने आप पे नियंत्रण रख पाते हैं तो भाग्यवश कह लें, आपके कर्मवश कह लें, समाज में आपको एक सम्माननीय स्थान मिलने की संभावनाएं बढ़ा देता है मंगल। पराक्रम आपका बढ़ा देता है। संबंध जो है अपने छोटे से लेके, अपने से बड़ों से लेके और अपने समाज में के संबंधों को लेके निश्चित रूप से सजग रहिएगा। एक पोलाइट होके कार्यों को करने का प्रयास करिएगा तो मंगल का ये गोचर जो है आपके लिए एक बेहतर परिणाम ले आ सकता है। तीसरी राशि को ले लें, धनु राशि। और धनु राशि यदि चंद्रमा आपका 9 अंक में तो आपकी धनु राशि हुई। आपके लिए मंगल फिलहाल आपकी खुद की राशि में चला आ रहा था, लेकिन 26 तारीख को परिवर्तित होगा और आपके सेकंड हाउस में अपनी उच्च की राशि मकर में जाएगा। शनि के साथ युति संबंध बनाएगा, शुक्र भी यही मौजूद रहेगा। तो मान के चलिए कि मंगल और शनि एक साथ होना और पारिवारिक, संपूर्ण पारिवारिक जीवन के भाव में होना, अचल संपत्ति के भाव में होना और आपकी वाड़ी के भाव में होना दिखाता है कि इन सारी चीज़ों में एक तेज़ी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आपके कुछ प्रॉपर्टी के जो विवाद चल रहे थे उनमें और भी ज़्यादा आपको एक क्रिटिकलिटी देखने को मिले, एक जटिलता देखने को मिले मंगल शनि के यहाँ होने से। मंगल आपकी नैसर्गिक कुंडली में यदि अच्छा हुआ, उच्च का हुआ, तो यहाँ पे उसके सॉल्व होने की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन यदि मंगल आपकी कुंडली में नीच का हुआ, आपकी कुंडली में जो है शत्रु क्षेत्र का हुआ, डिग्री वाइज कमज़ोर हुआ, तो आपका ये केस है, आपका ये मुकदमा जो है वो और भी आगे बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और भी ज़्यादा उनमें गति मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो नैसर्गिक कुंडली में जरूर देखेगा। बार बार मैं इसीलिए कहता हूँ मंगल यहाँ उच्च का है, संभावनाएं अच्छी आपको दे रहा है, लेकिन आपकी नैसर्गिक कुंडली में खराब हुआ तो उसमें और भी एक कमी ले आ देगा। तो मंगल शनि का ये संबंध जो है आपके संपूर्ण पारिवारिक जीवन में कह सकते हैं, संपूर्ण आपके वाड़ी में कह सकते हैं, एक तेजी डाल रहा है। और एक शुक्र का भी होना दिखाता है कि सामाजिक उत्सव में भाग लेना, सामाजिक जो तरीके हैं, जो प्रोग्राम है उनमें एक शिरकत करना, ये सारी चीज़ें यहाँ मंगल शनि कराएंगे। लेकिन आपकी वाड़ी के कारण, आपके व्यवहार के कारण थोड़ा आप सजग रहेंगे तो चीज़ें बेहतर गुजरती रहेंगी। अचल संपत्ति में वृद्धि के योग भी बनाएगा मंगल, खासतौर से ज़मीन जायदाद, घर खरीदने से संबंधित चीज़ों में आपको एक उन्नति दे सकता है और बेहतर की तरफ आपको लेके जा सकता है, आप कह सकते हैं। थोड़ा मंगल और शनि की जो समृद्ध दृष्टि है 7वीं, वो आपके पड़ रही है अष्टम भाव पे, तो यहाँ शनि आयु तो बढ़ाता है, चोट चपेट लगने की संभावना भी मंगल और शनि की युति बढ़ाती है। तो आयु की हानि तो नहीं है, लेकिन मंगल शनि जो है सम्मिलित रूप से दृष्टि डाल लें तो मान के चलिए कि कुछ न कुछ संभावना है चोट चपेट लगने की, यात्राओं में कष्ट होने की, यहाँ पे मंगल शनि बनाएंगे। तो इससे एक विशेष सजग रहना होगा धनु राशि वालों के लिए। चौथी दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ेगी। पंचम भाव उसकी खुद की राशि है और बलवान मंगल है, तो निश्चित रूप से पंचम भाव को मजबूत करेगा। प्रशासनिक पदों के लिए आप प्रयास कर रहे थे तो बेहतर कंडीशन मिलने की संभावनाएं बनेगी। हालांकि मंगल जब भी पंचम भाव को देखे तो पढ़ाई लिखाई से मन को थोड़ा दूर करता है, तो यहाँ पर सलाह ये है कि पढ़ाई लिखाई में मन लगाए रहिए, उसको भटकाने का प्रयास मत करिए। तो मंगल का ये उच्च का होना आपको निश्चित रूप से एक अच्छी जगह बैठा सकता है, ले जाके एक सम्मानित स्थिति आपको दिला सकता है समाज में। तो धनु राशि के लिए भी मंगल का ये गोचर एक बेहतरीन परिणाम लेके आ रहा है। बहुत खराब स्थिति नहीं है। यदि आपकी कुंडली में भी अच्छा है, नैसर्गिक कुंडली मंगल, तो इसके बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे आने वाले महीने में। तो पूरा प्रयास करिए कि चीज़ें बेहतर रहे और मंगल से संबंधित जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स हैं वो आपको मिलते रहे। चौथी राशि ले लें मकर राशि। मकर राशि में शनि पहले से यहाँ मौजूद है। मंगल इनके चला आ रहा था 12वें भाव में, अब ये चला आएगा इनकी खुद की राशि में और शनि मंगल की सम्मिलित दृष्टियाँ पड़ेंगी आपके सप्तम भाव पे। और मंगल यहाँ पे उच्च का रहेगा, शनि जो है यहाँ पे अपने स्वगृह ही रहेगा। तो ये दिखाता है कि दोनों का संबंध जो है आपको कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा उग्र बनाए रहेगा, आपको कार्य करने के लिए प्रेरित किया रहेगा। यदि पॉजिटिव चीज़ों को सोचें तो आपको उग्र बनाए रहेगा, आपको समाज में कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। आपके जो काम फंसे हुए थे उनमें आप एक तेज़ी देखना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भी करेंगे आप और चीज़ों को पाने का प्रयास करेंगे जो कि सफल भी होंगे आपके, क्योंकि बृहस्पति भी आपको सपोर्ट दे रहा है आपके लिए, कह सकते हैं। और मंगल शनि जब आपस में एक दूसरे से युति बना के आपकी कुंडली में है तो मान के चलिए कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, चीज़ों को पाने के लिए आप अथक प्रयास करने लगते हैं और पा भी लेते हैं।
तो मंगल शनि का संबंध आपकी खुद की राशि में एक बेहतर परिणाम दे सकता है, आपका कद बढ़ा सकता है समाज में, आपको एक जगह स्थापित कर सकता है। लेकिन सम्मिलित दृष्टियाँ आपके सप्तम भाव पे आपके दाम्पत्य जीवन में कलह लेके आ सकती हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में एक दूरी ला सकती हैं, दाम्पत्य से मन आपका उचट सकता है, डिटैचमेंट आपको एक देखने को मिल सकता है। तो मंगल शनि का ये संबंध भी आपको यहाँ पे थोड़ा खराब कर रहा है आपके लिए, कह सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, थोड़े अच्छे थोड़े खराब। मंगल की चौथी दृष्टि यदि देख ले तो आपको सुख पे पड़ेगी, सुख निश्चित रूप से आपका बढ़ेगा। आपकी जो खुद की राशि है मंगल की, मेष राशि, उच्च के मंगल की दृष्टि पड़े तो निश्चित रूप से सुख आपकी जरूर बढ़ती है। माता से दूरी बढ़ने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि माता के साथ रिलेशन जो आपके हैं उनमें कह सकते हैं थोड़ी कटुता आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं आपके अपने व्यवहार के कारण। मंगल जब भी यहाँ होता है और माता के भाव को देखता है तो माता से संबंध जो आपके होते हैं उनमें एक दूरी बढ़ाई रहता है, क्योंकि आप बोलते वैसे हैं, आप व्यवहार वैसे करते हैं, आपका काम ऐसा होता है। इन सभी के कारण जो होता है एक माता से एक डिटैचमेंट रहती है, एक दूरी रहती है। तो भूमि भवन वाहन में सुख तो बढ़ रहा है आपका, लेकिन माता से एक दूरी भी बढ़ रही है, दाम्पत्य जीवन में भी एक दूरी बढ़ रही है। तो पैसा तो कमाइए ढेर सारा, अपने आप को रिप्रेजेंट भी करिए, समाज में एक सम्मानीय स्थान भी पाइए, लेकिन इन सब संबंधों पे भी विशेष एक फोकस करिए तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। अपनी वाणी पे, अपने गुस्से पे नियंत्रण रखिए, अपने आप को ही सारी ईगोइस्टिक समझ के या अपने आप में एक ईगो दिखा के चीज़ों को पाने का प्रयास न करें। तो बहुत ही बेहतरीन एक कह सकते हैं आपके लिए गोचर है, बहुत ही बेहतरीन संभावना आपके लिए लेके आ रहा है। मंगल और शनि की दृष्टियां जो है उसकी पहले भी मैंने बात की थी, अभी भी मंगल की जो 8वीं दृष्टि है आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है, आपकी खुद की राशि से आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है। और देखा जाए तो जो नक्षत्र वाइजी परिवर्तन है वो बहुत अच्छा नहीं मकर राशि के लिए। तो मंगल को देखना होगा, अपने आप को चोट चपेट से बचाना होगा, अपने आप को यात्राओं से थोड़ा बचाना होगा। हालांकि बृहस्पति भाव को शुभ कर देता है, जहां देखता है उस भाव को और भी शुभ कर देता है। बृहस्पति की जो सेकंड हाउस से दृष्टि है आपके अष्टम भाव पे है, तो चोट चपेट लगने की संभावनाएं हैं आपको, लेकिन फिर भी एक हल्की सी चीज़ें होकर गुजर जाएं इसकी भी संभावना प्रबल बनी हुई है। तो कोई ऐसी बेकार की घटना न घटे, कोई ऐसी दुर्व्यवस्था न फैले जीवन में, उसके लिए थोड़ा सजग रहें, सावधान रहें। वाहन चलाते समय, सड़क पर चलते समय सावधान रहते हैं तो मंगल का ये गोचर जो है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन परिणाम लेके आ रहा है। देखा जाए तो इस गोचर में जो बच्चे पैदा होंगे उनके लिए एक विशेष सफलतादायक समय रहेगा ये, और जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे उनके समाज में उनका कद भी बढ़ता जाएगा। बृहस्पति सेकंड हाउस में है, मंगल शनि जो है अपनी उच्च राशियों में, शनि स्वगृही है, मंगल अपनी उच्च राशि में है, सूर्य जो है वो मीन राशि में है थर्ड हाउस में। तो पराक्रमी जो होगा बच्चा वो बहुत ही ज़्यादा होगा अपने इस समय पैदा होने वाला, और पराक्रम से अपने वो सारी चीज़ हासिल कर लेगा, कह सकते हैं। तो ये गोचर मकर राशि वालों के लिए एक बेहतरीन परिणाम लेके आ रहा है, बेहतरीन एक समय लेके आ रहा है, एक अवसर लेके आ रहा है कि वो चीज़ों को करें और पाएँ उस चीज़ को। पांचवी राशि ले लें कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए अभी तक मंगल का गोचर इनके लाभ भाव में चला रहा था 11वें भाव में, अब ये जाएगा 12वें भाव में, और मंगल शनि एक साथ युति बनाएंगे 12वें भाव में। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। मंगल शनि जो है बहुत बेहतर परिणाम नहीं देते 12वें भाव में। व्यर्थ की लड़ाई झगड़े, व्यर्थ की यात्राएं, व्यर्थ के खर्चे, जो चीज़ नहीं जरूरी है उन सब चीज़ों पे भी खर्च कर देना, व्यर्थ की यात्राएं करना, जहाँ नहीं जाना तो वहाँ भी जाने के अचानक से कोई ऐसी प्लानिंग कर लेना जहाँ आपके पैसे खर्च हो, जहाँ आपको यात्राओं में कष्ट मिले। साथ ही साथ यदि देखा जाए शनि मंगल की सम्मिलित दृष्टियाँ जो हैं आपके छठे भाव पे पड़ेंगी, रोग का बढ़ना, शत्रुओं का बढ़ना, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे होंगी। शुक्र जो है वो भोग और विलास देता है। जब भी 12th हाउस में शुक्र और शनि मंगल की युति हो जाए तो मान के चलिए कि आप कहीं ना कहीं से भोग और विलास में अपने समय को बिताने वाले हैं। मांस खाना, मदिरा पीना, ये सारी चीज़ों में भी आपका रुझान जो है ये बढ़ने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए। तो बहुत अच्छे परिणाम कुंभ राशि वालों के लिए नहीं है। 12th हाउस में मंगल का आ जाना और शनि के साथ युति बनाना निश्चित रूप से 12th हाउस को बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ज्वलंत कर देता है एक तरह से। 12th हाउस अज्ञात खर्चों का भाव होता है, कोर्ट केस कचहरी का भाव होता है, आपके व्यर्थ के भ्रमण का भाव होता है, हालांकि विदेश यात्राओं का भी भाव होता है। तो स्थानांतरण के संबंध भी ढेर सारे बनेंगे आपके, कभी यहाँ से वहाँ यात्रा करना, लेकिन यात्राएं जो होंगी बहुत फ्रूटफुल नहीं हो पाएंगी। तो इस पर एक विशेष फोकस करना है, एक विशेष सावधान रहना है कि जो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो उन पे ही फोकस करें, उन्हीं को करने का प्रयास करें। तभी और शनि और मंगल का ये गोचर जो है आपके लिए बेहतर परिणाम ला सकता है, क्या मध्यम परिणाम ला सकता है। मंगल को अपनी कुंडली में भी देखेगा, शनि को भी अपनी कुंडली में देखेगा नैसर्गिक कि किस तरह के हैं, डिग्री वाइज कितने हैं, किस तरह का फल दे रहे हैं। तो ये फल जो है यदि आपको लगता है कि यदि अच्छे हैं तो निश्चित रूप से आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे, लेकिन यदि वहाँ भी खराब है तो ये समय आपके लिए पूजा पाठ करने का है, हनुमान जी की आराधना करने का है, मंदिर जाइए, उनकी स्तुति करिए, बजरंग बाण का, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ताकि चीज़ें जो हैं बेहतर रहें आपके लिए, ख़राब ना होने पाए, क्योंकि जो दृष्टियाँ हैं वो बहुत बेहतरीन परिणाम लेके नहीं आ रही हैं। चौथी दृष्टि को देख लें तो पराक्रम भाव पे पड़ेगा, और पराक्रमी आप बनेंगे बेकार के, कह सकते हैं कि अपने छोटे भाई बहनों से रिलेशन आपके ख़राब हो जाएंगे। पराक्रम दिखा के उन्हें आप डराने का प्रयास करेंगे, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने का प्रयास करेंगे,
तो चीज़ें बहुत बेहतर नहीं रहेंगी। थर्ड हाउस का लॉर्ड होके 12वें हाउस में जाना ये दिखाता है कि आपके जो छोटे आपसे रिलेटिव्स हैं वो आप पे निर्भर रहेंगे, छोटे भाई बहन जो आप पे निर्भर रहेंगे, उनके भी खर्चे आपको उठाने पड़ेंगे, उनके लिए भी आपको खर्च करना पड़ेगा। तो कुंभ राशि के लिए थोड़ा बहुत बेहतर परिणाम नहीं है, थोड़ी एक जो कह सकते हैं मध्यम फल लेके आ रहा है। पूजा पाठ हनुमान जी की जरूर करें ताकि ये जो समय है जो थोड़ा दूर है वो जो है इजीली गुजर जाए, आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता आपकी बनी रहे। मीन राशि को ले लें तो मीन राशि के लिए बेहतर परिणाम मिलने की संभावनाएं है। मीन राशि के लिए अभी तक मंगल जो था दशम भाव में था वो भी बेहतर था, और अभी जब गोचर हो रहा है तो इनके लाभ भाव में जा रहा है, ये भी बेहतर रहेगा। शनि मंगल एक साथ युति बना के आपके 11वें भाव में रहेंगे शुक्र के साथ, निश्चित रूप से आपके लाभ बढ़ने की संभावनाएं बहुत विशाल होंगी, बहुत ही ज़्यादा होंगी। तो इसका पूरा लाभ उठाइए, कोशिश करिए चीज़ों को पाने का, तो निश्चित रूप से पाएंगे। हालांकि पढ़ाई लिखाई संबंधित चीज़ों को लें तो मन जो है वो खिन्न रहेगा। पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी मीन राशि के लोग हैं उनके पढ़ने लिखने के जो इस समय बृहस्पति को देखा जाए तो बृहस्पति की कहीं से पंचम पे दृष्टि नहीं है। शनि मंगल शुक्र इन तीनों की दृष्टि पंचम पे है, और ये तीनों ही जो है कहीं ना कहीं से पढ़ाई से मन को डिटैच करते हैं, अलग करते हैं। शुक्र जो है भोग विलास का कारक होता है, तो आप सांसारिक चीज़ों में रम जाएंगे, सांसारिक चीज़ों के लिए घूमना फिरना खाना उस पे खर्च करना, शुक्र से संबंधित चीज़ों पे, जूतों पे, गहनों पे, कपड़ों पे खर्च करना, ये सारी चीज़ें आप शुरू करेंगे। तो मन को स्थिर रखिए, बताने के पहले ही बताने के पीछे रीज़न ये होता है कि आप देखें चीज़ों को तो समझ जाए कि मन को स्थिर रखना है, मन को शांत रखना है, जो लक्ष्य है उसको लेके चलना है। मंगल उच्च का है, शनि स्वगृही है, तो निश्चित रूप से प्रशासन में अच्छे पद आपको दिला सकता है। सूर्य जो है वो आपकी खुद की राशि में केंद्र में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से कहीं से कोई समस्या नहीं है। आप चाहेंगे, आप प्रयास करेंगे, बिना कर्म के भाग्य भी मजबूत नहीं होता है, तो कर्म जरूर करेंगे इस समय आप, मंगल और शनि के प्रभाव से उससे दूर नहीं भागेंगे। तो मान के चलिए कि प्रशासनिक पद पाने में, नौकरी पाने में ये समय बेहतरीन एक है आपके लिए परिणाम लेके आ रहा है। केतु जो होता है जब भी भाग्य भाव में और अपने खुद की राशि और स्वगृही उच्च हो तो मान के चलिए कि अचानक से अच्छी चीज़ें देता है। अच्छा, भाग्य बस वो चीज़ें भी आपको देता है जो कि आप पाने के लिए प्रयासरत थे। तो वो ऐसा समय बना हुआ है, लेकिन बनेगा कब? जबकि आप अपने आप को पढ़ाई लिखाई में लगाए रहेंगे, अपने लक्ष्य पे आप केंद्रित रहेंगे। तो लक्ष्य पे केंद्रित रहिए, अच्छे गोचर हैं, अच्छी चीज़ें मिलेंगी। लाभ भाव में पाप प्रभाव जितने हो उतने अच्छे पैसे मिलते हैं, उतने अच्छे पद मिलते हैं, तो लाभ होने जा रहा है आपको। लेकिन अपने लक्ष्य से भटकिए मत, लक्ष्य को पकड़े रहिए, बनाए रहिए। यदि मंगल के चतुर्थ दृष्टि की बात करें तो लाभ भाव का लॉर्ड होकर धन भाव पर दृष्टि, यानी धन आपके आगमन के स्रोत आपके जरूर बढ़ेंगे। और जमीन से संबंधित काम करते हैं, मल्टी स्टोरी संबंधित काम करते हैं तो उसमें और भी आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगी। हालांकि मंगल की 8वीं दृष्टि की बात करूं तो आपके रोग भाव पे पड़ रहा है, 6ठे भाव पे पड़ रहा है, और रोग में आपकी वृद्धि ले आ सकता है। तो थोड़ा आप उस पर सजग रहेंगे। अपने थे बीमार तो उसको आप जरूर एक उस पर फोकस किए रहें, दवाएं लेते रहें, वर्कआउट करते रहें, ताकि इन सब चीज़ों से बचे रहें। खान पान में अतिरेक न करें। शनि शुक्र और मंगल का एक साथ होना दिखाता है कि आपका मांस में, मदिरा में, इन सब में रुचि एक बढ़ेगी। तो उस सब चीज़ों पे एक फोकस न करें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही करें, व्यर्थ की चीज़ों को करने का प्रयास न करें। तो एक बेहतरीन परिणाम लेकर आ रहा है मीन राशि वालों के लिए भी। तो इतनी चीज़ें थी हर राशि के लिए, किसी के लिए अच्छे, किसी के लिए थोड़े मध्यम फल हैं। लेकिन पूजा पाठ करना इन सारी चीज़ों को दूर करता है। आपके यदि बुरे फल हैं, बुरे कर्म हैं, बुरे प्रभाव लेके आ रहा है ये, तो निश्चित रूप से पूजा पाठ करना आपको निश्चित रूप से एक ऊंचाई पे लेके जाता है, आत्मनिर्भरता की बढ़ाता है, उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो हनुमान जी की आराधना जरूर करें, मंगलवार शनिवार जरूर जाएं। तो जितने भी कष्ट दिख रहे हैं मंगल शनि के युति संबंध से कह लें, उनके गोचर से कह लें, उनमें निश्चित रूप से एक न्यूनता आती है और आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं और निश्चित रूप से उसे पाते भी हैं। तो इतनी चीज़ें करें। बाकी आपके सवाल है तो मैंने पहले ही बताया था कि नीचे दिए नंबरों पर आप पूछ सकते हैं, आपको उसके उत्तर समय के साथ दे दिए जाएंगे।